द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको सच्ची सुबह दिखाई, नया दिन, नई रोशनी, नया प्रकाश दिया। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सच में हमारा खुदावंद यीशु मसीह जीवित और सामर्थ्य और पवित्र यीशु मसीह है। हालेलुया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। मेरे जीवन में तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन अभी मैं जब घर से निकल रही थी तो सच में शायद मैं देख रही थी कि प्रभु कैसे औरतें एक लोटा हाथ में लिए और जल मतलब चढ़ाने जाती हैं और जगह जगह मत्था टेकती हैं, कहीं पीपल के पास, कहीं नीम के पास, कहीं धरती के पास, कहीं गाय के पास, कहीं सांप के पास, कहीं बिच्छू के पास। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती, आज मैंने जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इस सारी परंपराओं की रीतों से, रिवाजों से मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इस चीज़ों में से निकाल लिया। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये सारी चीज़ें बनाई हैं और मेरे और आपके लिए सुविधा के लिए बनाई हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि जब जो लोग उन चीज़ों को नहीं देख पाते तो वो ऐसा ही करते थे। मैं भी ऐसा ही करती थी, क्योंकि मैं भी एक ऐसे ही परिवार से हूँ। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे उस परिवार से, उस कीचड़ से, उस दलदल से, उस सड़ाहट से निकाल लिया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती हूँ कि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। और हम उसी से अपनी आराधना, उसी से हम अपनी प्रार्थना करते हैं। दुखों में, मुसीबतों में, संकटों में तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह सुनता है। हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि वो एक सुनने वाला परमेश्वर है, एक समझने वाला परमेश्वर है, एक जानने वाला परमेश्वर है। हम किसी मनुष्य के आगे अपनी परिस्थितियों को रखेंगे, बताएंगे तो वो शायद हमारी मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, ठट्टू में हमें बदनाम करेगा। लेकिन जब हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को खुदावंद यीशु मसीह के आगे रखते हैं तो वो सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती ऐसे प्रभु यीशु मसीह का। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस दुनिया में रहते हुए आया और इतना दुख सहा, तो हम कितना दुख सहते हैं, कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन वो हमें उस दुखों में से भी निकालता है, हर एक कष्टों में से, हर एक परेशानियों में से। इसके लिए ऐसे परमेश्वर का, ऐसे प्रभु यीशु मसीह का मैं हृदय से धन्यवाद देती कि जिस परमेश्वर ने हमें आंखें दी, क्या वो अपनी आंख से हमें नहीं देखता? जिस परमेश्वर ने हमें कान दिए, क्या वो हमारी नहीं सुनता? जिस परमेश्वर ने मेरे और आपको सकल स्वरूप में बनाया, वो कितना सुंदर परमेश्वर है। हालेलुया। तो केवल वो हमसे यही चाहता है कि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा निरंतर करते रहें। और जब संडे आता है तो मुझे इतनी खुशी लगती है कि प्रभु मैं कितने जल्दी जा सकूं। यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ के परमेश्वर के भवन में पहुंच जाती। तब भी घड़ी मुझे देख के भागती, मैं घड़ी को देख के भागती। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, तब भी परमेश्वर मुझे लेके आता। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और ऐसा लगता कि प्रभु निरंतर हर रोज़ घड़ी प्रभु की संगति में रहें, क्योंकि हमें आशीष मिलती है, हमें आत्मा को शांति मिलती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि पिछले हफ्ता प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला, मेरे परिवार को, आप सबको संभाला और सुरक्षित रखा। यही हम सबकी गवाहियाँ हैं। जब हम छोटी छोटी गवाहियों में परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं तो मेरा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती आज की सच्ची सुबह में कि उसने मुझे नया दिन, नई रोशनी, नया प्रकाश दिया है। जब हम पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कितना कुछ हो गया, लेकिन मैं उसी समय कहती कि खुदावंद यीशु मसीह तू हम सबको संभालता है। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और एक शाम को 2-3 दिन पहले जब मैं खड़ी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि प्रभु तूने कैसे पृथ्वी पे, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम देखते हैं, तो तू परमेश्वर तूने किस रीति से इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को बनाया। और मनुष्य अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहा प्रभु, लेकिन तू सच में एक हमारा परमेश्वर है। तो उसी टाइम पे मेरे एक मन में एक वचन आया कि 2 जन परमेश्वर के भवन में गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने, फरीसी बोल रहा था हर एक चीज़ के लिए कि मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, वो चुंगी लेने वाले ने तो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठाना ना चाहा और अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया।
तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती कि जो दिल से, हृदय से और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। बहुत से फरीसी हैं इस संसार में जो यीशु मसीह को भी जान रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, और बहुत से चुंगी लेने वाले भी हैं। हालेलुया। तो मैं अच्छे खादमों का धन्यवाद देती, एक अच्छी संगति का धन्यवाद देती, और एक अच्छे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती कि जो मेरा खुदावंद यीशु मसीह एक अच्छे परिवार में लेके आया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। उस वचन को मैं पढ़ूंगी। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली, और वो मिलेगा आपको लूका 18 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है। 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती इस वचन के लिए, और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। ये वचन मुझे मिला तो उसी दिन से मैं सोच रही, मैं पढ़ भी नहीं पाई, और लेकिन खुदा ने मुझे इस वचन से बहुत आशीष दी कि प्रभु हमारा दिखावा ऊपरी ना हो, लेकिन हमारा दिखावा हो तो अंदर से हो, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच में ऊपर का मनुष्य देखता है, लेकिन हृदय को, दिल को मेरा खुदावंद यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती। और मंगलवार को जब खुदा के दास ने ये वचन बोला था कि मत्ती 28 के 18 या 19 में लिखा है कि तुम उसके सुसमाचार पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो और सुसमाचार सुनाओ, और उसे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो उस टाइम जब मैं वचन सुन रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन मैं खुदा का सच में धन्यवाद देती। जब मैंने इस बात को दोबारा देखा, लाइफ में दोबारा देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने, वचन ने मेरे मन में, हृदय में काम किया। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और प्रेरितों के काम 3 और उसके 37वें आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वचन के सुनने वालों के हृदय छिद गए तो उन्होंने प्रेरितों से पूछा कि हम क्या करें। तो जो प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने कहा, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती कि हमें भी इस योग्य बनना पड़ेगा, तब हम इस योग्य बन पाएंगे। हालेलुया। और एक बेटा मेरे पास आया, मेरा नहीं था, दूसरे का था, लेकिन वो मेरा ही था। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती। वो कहने लगा कि आंटी आपका उद्धार हो गया वहाँ जाने से। मैंने कहा बेटा, उद्धार तो मेरा खुदावंद यीशु मसीह सबको देता है, लेकिन क्या हम उद्धार में बने हैं अभी तक? तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। मैंने कहा अनुग्रह वो हम सबके ऊपर कर रहा है, लेकिन हम अनुग्रह में है नहीं अभी। तो बस कुछ भी नहीं बोला, चला गया। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सच में हम इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जो 4 साल व्यर्थ चले गए, मैं कहती प्रभु क्यों चले गए, कैसे चले गए, लेकिन मैं खुदा का इतना धन्यवाद देती कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर है। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता और नहीं त्यागता, वो फिर से अपने पास लेके आता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ऐसे परमेश्वर का, और उसके लिए तालियों को बजाएंगे कि वो स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड।